ladies and gentlemen. नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, वहाँ से शुरू करेंगे। फिर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, इन दोनों का बिहेवियर कैसा रहा आज और कैसा रहेगा इनका बिहेवियर कल के लिए। जो प्रेडिक्शन है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की कि वो कल जो टेक्निकल इंडिकेटर हमें बता रहे हैं और जो फंडामेंटल इन्वायरमेंट है उसके अनुसार किस प्रकार से रहेगी कल की भारतीय स्टॉक मार्केट, उसका भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है हैंगिंग मैन पैटर्न। नाम ही बहुत शानदार है, हैंगिंग मैन। इन्होंने हैंगिंग मैन इसको इसलिए बोला हुआ है कि यहाँ से जैसे ऐसा लग रहा है कि इंसान लटक रहा है ऊपर इसके साथ, तो इसलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया है हैंगिंग मैन पैटर्न। ये देखिए ऐसे पैटर्न बनता है। हैंगिंग मैन पैटर्न की जो खासियत है इसको बोला जाता है, ये जो आप देख रहे हैं इट इज नोन एज विक। अंग्रेजी में इसको विक बोलते हैं। ये विक डाउनवर्ड होनी चाहिए। दो टाइप में होता है ये, रेड कलर में और ग्रीन कलर में। इसका मीनिंग है ग्रीन कलर वाला ओपन हाई होगा, यहाँ पे ओपन होगा, क्लोज हाई के ऊपर होगा। ग्रीन मतलब जो ऊपर बंद होता है, और रेड में क्लोज जो है वो नीचे होता है और ओपन यहां होता है, लेकिन हाई जो है उसका यहां रहेगा दोनों केसेस में, और लो यहां पे रहेगा। ये मैं निफ्टी 50 पे इसको कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी करेंगे। अगर चार्ट में इस प्रकार का पैटर्न बनता है और ये होती है सिंगल डे के अंदर होना चाहिए, सिंगल डे। तो ये कैंडल जो है एक सिंगल डे की कैंडल है आज के दिन की। इसको अप्लाई करेंगे अभी निफ्टी 50 के ऊपर। तो इससे पता चलता है कि जो स्टॉक मार्केट ऊपर को जा रही हो और बीच में हैंगिंग मैन पैटर्न बन जाए तो वो शुरुआत होती है डाउन ट्रेंड की। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक वार्निंग सिग्नल आया है। हैंगिंग मैन क्या होता है? हैंगिंग मैन एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ये आप हमेशा याद रखिए, दिस इज अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डिजाइन किया गया है ये, और ऐसा नहीं है कि ये 100% सही होता है कि हैंगिंग मैन पैटर्न बन गया अब तय है कि मार्केट ने गिरना है। नहीं, ये शैलो भी होता है। अब ये कल कंफर्म करेगा, और कल कंफर्मेशन में जो अगली कैंडल है वो नीचे बन गई ना ऐसे, तो वो कंफर्म्ड है कि फिर अब उसने 3 4 5 7 दिन नीचे आना है, और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। ये मैं आपको बताऊंगा। तो हैंगिंग पैटर्न आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो। इस तरह से जब मार्केट ऊपर को जाती है तो एक वहाँ पे पैटर्न बनता है जो विक है, निचली तरफ को होती है और बॉडी ऊपर होती है, और उसके ऊपर विक नहीं होती, या होगी भी तो बहुत थोड़ी सी होगी। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं है तो लगभग कंफर्म है कि हैंगिंग मैन पैटर्न जो है वो बन गया है। एक बार फिर से थोड़ा उसको और क्लियर करके आपको बता दूं मैं। हैंगिंग मैन पैटर्न में लिटल टू नो अपर शेडो। शेडो कौन सी? ये जो विक है, ऊपर कोई भी विक नहीं है ना। इस पोर्शन में देखो ऐसे विक हो सकती है, ऐसे करके विक हो सकती है, पर ऐसी विक तो यहाँ है नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है ऊपर, और ये लोअर हिस्से में इसमें विक है, और ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, हाई से नीचे यहाँ पे ओपन हुआ, क्लोज यहाँ नीचे हुआ। तो इसको रेड कलर दे दिया क्योंकि क्लोज नीचे हुआ, और ये क्लोज ऊपर हुआ तो इसको ग्रीन कलर दे दिया। तो दो प्रकार का हैंगिंग मैन पैटर्न होता है। आइए अब इसको अप्लाई करते हैं। आज 23 अप्रैल 2025 को किस प्रकार से ये पैटर्न रहा। तो ये देखिए यहाँ पे एक तो पिछले कल भी बना था, लेकिन उसमें देखो ऊपर की विक आपको दिख रही है, ये विक। तो इसका मतलब ये हैंगिंग मैन नहीं है। लेकिन जो आज के दिन बनी ये है 23। देखिए ध्यान से इसको, एग्जैक्टली ये बन गया ना यहाँ पे पैटर्न। इसको अप्लाई करो इसके साथ, एज इट इज बना। देखो ये मैंने इसलिए जानबूझ के सामने आपके बनाया था ताकि मैं इसको अप्लाई करके यहाँ पे आपको समझा सकूं। तो ये जो सामने बना हुआ है ये देखो, इसको यहाँ से अप्लाई करो। ये
डे चार्ट के ऊपर है, डे चार्ट के ऊपर आया, मतलब एक दिन की कैंडल है ये। तो एक दिन की कैंडल पे ये यहाँ से ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, देखो आप ध्यान से देखो इनको, ये मिरर इमेज होगी। तो इससे हमको क्या कंफर्म हो गया कि हैंगिंग मैन पैटर्न बन गया है निफ्टी 50 के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर। अब होता ऐसा है ना, जो बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं, जो उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वो कल को क्या करना है, तो लोग क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ से शॉर्ट करना शुरू कर देंगे। और अगर उन्होंने लोगों ने शॉर्ट करना शुरू कर दिया तो मार्केट नीचे को जा सकती है। अब हमको कल अगर जो कैंडल है वो नीचे बनी, ये देखो इस प्रकार की नीचे को कैंडल बन गई, या इस प्रकार की नीचे को कैंडल बन गई, इस प्रकार की अगर नीचे कैंडल बनी तो ये हमें कंफर्म हो जाएगा कि हैंगिंग पैटर्न है और करेक्शन होना शुरू होगी मार्केट के अंदर। तो आप हमेशा याद रखिए, जो हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न, ये हमें क्या देता है, ये हमारे लिए है अर्ली साइन ऑफ डाउन ट्रेंड कि मार्केट जो है वो नीचे को जाने का उसका अर्ली साइन जो है हमें मिल गया। तो ये अर्ली साइन आज आया है और इसने वार्निंग दी है निफ्टी 50 में। तो अब हमको यहाँ पे आप एक बात हमेशा याद रखिए, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही अगर अकेली मार्केट डिसाइड होती ना, तो फंडामेंटल एनालिस्ट कोई होता ही नहीं। टेक्निकल एनालिस्ट जो एनालिसिस है उसके साथ में हमको मैक्रो एनवायरनमेंट और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा। तो इस वक्त जो अमेरिका की मार्केट खुली है, अमेरिका की मार्केट बहुत मैसिव ग्रीन में खुली है, जो एक बहुत पॉजिटिव खबर है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि आज स्टॉक मार्केट हमारी अच्छी क्यों रही। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग इंडेक्स की रिपोर्ट आज आई है, S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल इसको पब्लिश करती है। ये कैसे कैलकुलेट होता है इसका मैंने बेसिक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि उस बेसिक वीडियो को ज़रूर देखें आप, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो 58.1 50 से ऊपर अच्छा माना जाता है। ये 58.1 था प्रीवियस फरवरी का, और मार्च का कितना आया 58.4, तो दिस इज पॉजिटिव। सर्विस मैनेजर इंडेक्स, और ये इंडेक्स मैं आपको मोटे तौर पे बता दूं, ये इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। 350 एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना, जो हेड होते हैं कंपनीज के, उनसे डाटा इकट्ठा किया जाता है, और उनके डाटा से हमको पहले ही पता चल जाता है कि फैक्ट्री लेवल के ऊपर क्या हो रहा है। तो फैक्ट्री लेवल के ऊपर प्रोडक्शन अच्छी हुई है, और फैक्ट्री तभी प्रोडक्शन करती है जब उस चीज़ की मांग हो। अब ये देखिए, कुछ एक ऐसी कंपनीज है, कभी कंपनी एनालिसिस करेंगे तो आपको समझाएंगे। कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनियां पहले डिमांड क्रिएट करती हैं और उसके बाद वो मैन्युफैक्चर करती हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन मेजॉरिटी जब मांग होती है तो कंपनी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है, और उसी से ये इंडेक्स निकलता है। इंडिया सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स 58.5 क्यूब था फरवरी में, और अब की बार कितना हुआ है 59.1। दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव। तो ये जो दोनों इंडिसेस है भारत के लिए अच्छे आए। बुरी खबर आई है यूएसए से। यूएसए से एक बुरी खबर थी, यूएस बिल्डिंग परमिट्स। इसका मतलब है कि पिछले हफ्ते कितने बिल्डिंग के परमिट दिए गए। रियल एस्टेट की मांग से बहुत कुछ पता चल जाता है। अब ये देखिए, 1.459 मिलियन थे फरवरी में, पिछले वीक में, और जो उम्मीद थी 1.48 की थी, आए कितने 1.46। यूएस में जो बिल्डिंग परमिट है, अगर वो नीचे जाते हैं ना, तो दैट इज नेगेटिव फॉर यूएसए और नेगेटिव फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी याद रखिएगा आप। अगर अमेरिका में, क्योंकि उससे अमेरिका का बिजनेस सेंटिमेंट पता चलता है, तो बिजनेस सेंटिमेंट अमेरिका के अंदर यूएस बिल्डिंग जो हाउस परमिट है उसके अकॉर्डिंगली नेगेटिव है। लेकिन यूएस के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आती है, मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जिसके लिए ट्रंप साहब, देखो उनके बगैर तो हमारा वीडियो हो ही नहीं सकता कि कंप्लीट हो। डोनाल्ड जे ट्रंप साहब मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं यूएसए को।
49 का फोरकास्ट था, 50 से नीचे आया कितना 50.7 और पहले कितना था फरवरी में 50.2। तो मैन्युफैक्चर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इज वेरी पॉजिटिव इन यूएस। वो 50 से ऊपर ही नहीं गया जबकि 50.7 हुआ। लेकिन सर्विसिंग मैनेजर जो इंडेक्स है वो 52.8 की उम्मीद थी, आया कितना 51.4। तो ये हुआ नेगेटिव। एक पॉजिटिव रहा, एक नेगेटिव रहा। इसका मतलब यूएस की जो मार्केट है उसने इसको न्यूट्रल वाली कैटेगरी में लिया। अब आइए आप डीकोडिंग टुडे स्टॉक मार्केट, आज भारत की स्टॉक मार्केट किस प्रकार से रही ये हम एनालाइज करेंगे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हर रोज। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, लाइक करिए, शेयर करिए और हमको मोटिवेट करिए। तो कैसी रही मार्केट की परफॉर्मेंस? इट इज वेरी वोलेटाइल। आज जो मार्केट की परफॉर्मेंस थी इट वाज नेगेटिव, फिर पॉजिटिव हुई, फिर बहुत पॉजिटिव हुई। रीजन क्या रहे हमारी स्टॉक मार्केट के? डी एस्केलेशन यूएस चाइना ट्रेड टेंशन। जो वहां के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं यूएस के, उन्होंने क्लियरली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बोला कि अभी हम स्लॉगिंग कर रहे हैं। स्लॉगिंग आप समझते हैं ना? स्लॉगिंग का मतलब होता है, आपको क्रिकेट की भाषा में समझाता हूँ, स्लॉग ओवर की बात आती है। कब होता है? वनडे में स्लॉग ओवर शुरू होते हैं 45 ओवर के बाद। T20 तो खैर पहले बॉल से ही स्लॉग ही समझो आप, लेकिन उसमें जो अल्टीमेट स्लॉगिंग है वो आएगी 15 ओवर के बाद। कि तब आपको ना आओ देखना है ना ताओ देखना है, बस हिट करते रहना है। तो उन्होंने वहाँ के कॉमर्स सेक्रेटरी ने बोला है कि हम स्लॉगिंग कर रहे हैं, अभी ये हिट कर रहे हैं। अब चाइना और हम रेडी हैं किसी भी डील के लिए। तो उसको जब उन्होंने ऐसा बोला कि हम डील के लिए रेडी हैं, बातचीत के लिए रेडी हैं चाइना के साथ, तो यूएस चाइना की टेंशन को पिछले कल अमेरिका ने पॉजिटिव लिया और उनकी मार्केट बहुत मास स्केल के ऊपर पॉजिटिवली उन्होंने बिहेव किया। FII इज कंटिन्यूअस बाइंग, ये मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा। बहुत ही शानदार बाइंग हुई। आज का डाटा भी आ गया है। ट्रंप सेड ही हैड नो प्लान टू फायर जर्मी पॉवेल। सबसे नंबर 1 जो न्यूज़ थी, हालांकि मैंने तो उसको तीसरे नंबर पे रखा, लेकिन अमेरिकन मार्केट नैस्डैक इसलिए बढ़ा, डॉ जोन्स इसलिए बढ़ा क्योंकि अमेरिका में एक खतरा बिल्कुल कम हो गया जब ट्रंप साहब ने बोल दिया कि जर्मी पॉवेल को मैं बर्खास्त नहीं करूंगा। हालांकि वो कर भी नहीं सकते, लेकिन उसमें आपको मैं बता दूं एक बात, वो मैं हमारा जो ग्लोबल हिमालयन चैनल है उसके ऊपर तो एट लेंथ एक्सप्लेन करेंगे ही कि 16 लोगों को बर्खास्त किया गया है डिफरेंट स्टेट्स में। वो केस चल रहा है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ गया ट्रंप साहब की फेवर में, तो वहां पे ये होने वाला है कि जर्मी पॉवेल को भी फायर कर दिया जाएगा यूएस में। उस फैसले के बाद कैसे बिहेव करेगी मार्केट उसको हम देखेंगे। तो एक मार्केट को रिस्पाइट मिली कि उनको फायर नहीं किया जाएगा। स्ट्रॉन्ग Q4 अर्निंग फ्रॉम कंपनीज। हमारे भारत में Q4 की जो अर्निंग है वो बहुत ही शानदार हो रही हैं। Q4 कहाँ से कहाँ तक आता है? Q4 आता है जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कब? 2025। इसको बोलते हैं हम Q4 क्योंकि हमारा 1 अप्रैल से चलता है फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक। अमेरिका और चाइना में वो 1 जनवरी से लेते हैं, उनके यहाँ अलग है। तो इस Q4 में जो हमारी कॉर्पोरेट है हमारा, उसके जो रिजल्ट हैं वो एक्सीलेंट आ रहे हैं अभी तक। एक्सीलेंट, जितना सोचा नहीं था उससे बेहतर। अब इससे हमको क्या पता चलता है कि भारत की जो जीडीपी का आंकड़ा आएगा Q4 का, वो बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि जीडीपी में क्या आता है? जो कंपनियां अर्न करेंगी, जो हाउस होल्ड अर्न करेगा, तो कंपनियां अर्न कर रही हैं तो हाउस होल्ड भी अर्न कर रहा है, आप लोग डिविडेंड भी अर्न कर रहे हैं, तो जीडीपी कैसी आएगी? बहुत अच्छी आएगी। जीडीपी का नंबर अच्छा आएगा, इसकी हमको उम्मीद है और यही हमको ये रिजल्ट बता रहे हैं। इसलिए आज मैंने इसको अलग से बॉक्स में बनाया है। स्ट्रॉन्ग बाइंग इन ऑटो, फार्मा, रियलिटी, जबरदस्त बाइंग हुई। उसी की बदौलत निफ्टी और सेंसेक्स बढ़ा और हैंगिंग मैन पैटर्न बना है, जो एक वार्निंग है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लेके आता हूं उसी फॉलिंग चैनल पैटर्न के ऊपर
ये देखिए 17th को इसने ऊपर को जाना था, ये कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ इसने कंफर्मेशन कर दी 21st को कि ये ऊपर को चला गया, इट इज कंफर्म्ड। आज की ये जो है इट इज ऑफ 23rd 4/25। आज का ये पैटर्न है और ये देखिए हैंगिंग मैन पैटर्न क्रिएट हुआ यहाँ की नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ पे आके ये ऊपर को जा रहा था, हल्का सा ट्विस्ट आपको यहाँ दिखेगा, ये भी अभी ऊपर को है। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न है, हैंगिंग मैन पैटर्न, ये पैटर्न डेवलप हो चुका है निफ्टी 50 के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर। तो ये वार्निंग साइन क्रिएट हो गए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। और आप लोगों को भी जो हम कल की निफ्टी की प्रेडिक्शन है हमारी, निफ्टी की प्रेडिक्शन अगर कल निफ्टी फॉल भी करेगा तो हमको कोई सरप्राइज नहीं होगा। निफ्टी फॉल भी कर सकता है, और फॉल कौन बोल रहा है? हैंगिंग मैन पैटर्न हमें बता रहा है। लेकिन अगर फॉल नहीं किया तो हम इसको बोलेंगे इट इज अ शैलो हैंगिंग मैन पैटर्न, कि शैलो था ये और इसने कोई कंफर्मेशन नहीं हमें दी। अब हमको कल देखना है कि निफ्टी हमारा और उसके निफ्टी के नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ मैं इस बात आपको समझाता हूँ। आप हमेशा याद रखिए स्टॉक मार्केट ऐसा तो होगा नहीं कि ऐसे करके जूम करके ऊपर को ही जाती रहेगी। मार्केट थोड़ी ऊपर को जाती है, फिर हल्की सी नीचे को आती है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और मार्केट ऐसे ही चलनी चाहिए। जो मार्केट जितनी गति से ऊपर जाएगी, यहाँ पे है न्यूटन का प्रिंसिपल कि जो जितनी जल्दी तेजी से ऊपर जाता है ना, वो उतनी ही गति से नीचे आता है। तो स्टॉक मार्केट हमेशा वेव की फॉर्म में आनी चाहिए, लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर हल्की सी वेव बनती है तो वो पॉजिटिव होगा लॉन्ग टर्म में, तो आपने उसमें घबराना नहीं है। और कल की मार्केट की जो संभावनाएं हैं वो नीचे आने की बहुत ज़्यादा है। तो कल जो ट्रेडर लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तो जरा संभल के, जरा बच के ट्रेडिंग करिएगा कल। आज मार्केट कैसी रही देखिए, मार्केट ओपन होती है 24,357 पे, जहां पे वो ओपन हुई है उससे नीचे वो बंद हुई है। क्यों हैंगिंग पैटर्न बना? ये उसका हाई है जो टच हुआ नहीं, और लो जो है, जो विक का ऐसे बनाया था ना हमने, ऐसे बनाया था ना उसको, रेड में ही बनना है। खैर इसने इसको रेड ही मान लेते हैं, रेड रेड रेड, और ऐसे करके उसका विक बना, ऐसे विक बना था ना। तो उस विक का ये है लोएस्ट पॉइंट, ये है विक, और ये है इसकी ओपनिंग पॉइंट, और ये है इसका हाई वाला पॉइंट, और ये इसका क्लोजिंग वाला पॉइंट हुआ। तो ये हैंगिंग मैन बन गया वहां पे। और वहां पे एक और बहुत मैसिव नेगेटिव बात ये हुई, मार्केट पहले गैप करके यहाँ आती है, फिर फॉल करती है इस पॉइंट के ऊपर, देखो कहाँ आ जाता है निफ्टी 50, फिर यहाँ से वो जाता है। और जिसने यहाँ शॉर्ट में ट्रैप हुआ होगा ना, जिसने इस पोर्शन के ऊपर शॉर्ट किया होगा, वो तो अपने सारे पैसे यहाँ पे उसने खोए होंगे। तो इसको बोला जाता है वोलेटाइल मार्केट, वोलेटाइल मार्केट। और ये चीज मैं आपको विक्स के ऊपर वोलेटिलिटी कई बार समझा चुका हूं, और आगे आपको दोबारा बताऊंगा कि वोलेटिलिटी इंडेक्स में क्या होता है। बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज बनाना था हैंगिंग, बैंक निफ्टी ने आज एक इसमें थियरी डेवलप हुई है, बाई ऑन डिप। ये कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है, इसका वी लॉग मैंने बनाया है, और वो वी लॉग क्या है? बाई ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज। आप जाइए, मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज है, बेसिक कॉन्सेप्ट की एक सीरीज बना रखी है मैंने, उस कॉन्सेप्ट की सीरीज में जाओ, आपको ये इस हेडिंग से वहां पे वीलॉग मिलेगा। उस वीलॉग को देखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बार बार इस्तेमाल किया जाएगा। अब बैंक निफ्टी में मैं आपको नया कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूं। तो जो नया कॉन्सेप्ट है बैंक निफ्टी के ऊपर, वो है इशिमोकु क्लाउड। जितना आपको ये ना मुश्किल लग रहा है ना, ये टेक्निकल इंडिकेटर उतना ही आसान और शानदार है। यहाँ तो आप देखिए सुबह से ये चला और नीचे बंद हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप इसका राइज देखिए आप, कितना शानदार राइज इसका 7 दिनों से हो रहा था मैसिव। अब ये जो क्लाउड आपको नजर आ रहा है, इसको बोला जाता है इशिमोकु। ये देखो इशिमोकु क्लाउड, इसको बहुत मतलब एक लाइन में समझाता हूँ कितना आसान है। ये जो आपको ये वाला क्लाउड दिख रहा है ना,
ये होता है फॉलिंग, और ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है ना, ये होता है राइजिंग। तो अब आप देखिए इसमें ये हमें बताता है आने वाले 1 महीने में क्या होने वाला है। तो इसको ध्यान से समझिए आप इस बात को। ये है वो, ये आपको यहाँ पे सेल दिख रहा होगा, एक ये सेल है, ये 1 महीने का सेल है। इस सेल में ये देखिए क्या हो रहा है, ग्रीन और राइजिंग है ना। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आने वाला जो महीना, तो ऐसा तो होगा नहीं कि सीधा ही ऊपर को चला रहेगा, इसने यहां से नीचे को आना है थोड़ा, और उसके बाद हम इसके ग्रीन को देखेंगे और यहां से ये ऊपर को राइज कर सकता है। तो जो इसकी बढ़ने की संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा है बैंक निफ्टी की। लेकिन उससे पहले अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं जोड़ूंगा। अगर आप हैंगिंग मैन से जोड़े, हैंगिंग मैन तो निफ्टी 50 में बना है, तो हैंगिंग मैन के बदौलत अगर निफ्टी नीचे आता है ना, तो फिर निफ्टी भी ऐसे ही ऊपर को जाएगा। लेकिन ये हमें लगातार बढ़ने की जो स्थिति है ना बैंक की, ये तय था कि आज इसने नीचे आना ही आना है, और इसका आना तय था। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि स्टॉक मार्केट एक मुश्त ऊपर को बढ़ती रहे, और बड़ी बड़ी कैंडल इसने बनाई। तो आज बैंक निफ्टी ने ब्रीदर लिया। और दूसरी, आरएसआई का जो प्रिंसिपल है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का, तो ये बैंक निफ्टी इस वक्त किस जोन के अंदर है, सेल जोन के अंदर आ चुका है। तो जो एल्गो ट्रेडिंग एक्टिव हुई होगी आज की डेट में, एल्गो ट्रेडिंग में कुछ नहीं करते, वो एल्गो ट्रेडिंग में एंट्री करके रखेंगे कि अगर आरएसआई बैंक निफ्टी के ऊपर, आज की डेट में वो 78 है, कि 75 से ऊपर जाएगी, मेरे 1 लाख शेयर आपने बेच देने, या मेरा इंडेक्स 1 लाख बेच देना आपने। तो यहाँ पे एल्गो सेलिंग आई होगी 100%, उसका डाटा आएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। लेकिन एल्गो सेलिंग हुई होगी वहाँ पे, और बैंक निफ्टी आज फॉल किया। लेकिन इशिमोकु क्लाउड हमें यह बता रहा है कि जो अगला महीना है उसमें बैंक निफ्टी अच्छा बिहेव करेगा। तो ये आज मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट समझाए, एक है हैंगिंग मैन पैटर्न, और दूसरा मैंने आपको बताया इशिमोकु क्लाउड। अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंगल डे जो भी ऐप आपके पास है, डे वाली सेटिंग कर देनी, वहां पे इशिमोकु डालना, वहां पे चार्ट आपके सामने बन जाएगा। हर एक स्टॉक के ऊपर अप्लाई करो, अपने आप दिख जाएगा आपको कि आपका जो स्टॉक है वो बुलिश होने वाला है या बियरिश होने वाला है। लेकिन याद रखिए, अकेले पैरामीटर कुछ नहीं करते, साथ में आपको फंडामेंटल एनवायरनमेंट वो भी साथ में देखना पड़ेगा। तो चलिए जी, आज का जो हीरो है बहुत शानदार जो रहा वो है निफ्टी आईटी, और इसने मेगा राइज किया, और ये अपने राइजिंग जोन के अंदर। और ये क्यों राइज किया आईटी ने, इसके मल्टीपल फैक्टर है। नंबर 1, HCL टेक के रिजल्ट आए, और हैरानी की बात है, बड़े एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, जैसा मार्केट ने सोचा था, जो मार्केट ने सोचा था एग्जैक्टली वही रिजल्ट आए। तो मार्केट को बहुत अच्छा लगा, 7% की शेयर बढ़ गया। दूसरा रीजन, जो टैरिफ वॉर है, टैरिफ वॉर, इसके संकेत मिले हैं कि टैरिफ वॉर कम होने वाली है। तो भारत, ये जो आईटी की कंपनीज हैं, ये काम किसके लिए करती हैं, अमेरिका की कंपनीज के लिए। अगर अमेरिका में परेशानी कम होगी तो हमारी टेक कंपनीज क्या करेंगी, अच्छा करेंगी। और तीसरा जो वहां पे यूएस में रीजन उनका रहा कि डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने बोला कि मैं जेरमी पॉवेल को नहीं निकालूंगा। जब उन्होंने ये बोल दिया कि मैं जेरमी पॉवेल को नहीं निकालूंगा, तो बात वहीं पे खत्म होगी यूएस में, कि वो जो कियोस था वो कियोस कम हुआ। तो उसको भी ये 3 रीजन रहे हमारी आईटी कंपनी के। और चौथा रीजन इनका रहा कि जो DXY इंडेक्स है वो कमजोर हुआ, डॉलर कमजोर हुआ, और डॉलर कमजोर होता है तो याद रखिएगा उसका फायदा आईटी कंपनीज को होता है। इन सारे फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए बूम आया एक बहुत बड़ा आईटी स्टॉक्स के अंदर आज के दिन। और कल के लिए भी आईटी का जो भविष्य है वो अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये देखिए अभी यहाँ से बिल्टअप हुई है। आरएसआई वैल्यू कितनी आई है, आरएसआई वैल्यू 50 के आसपास है। तो मैंने आपको बताया है कि आरएसआई वैल्यू 45 से लेके 65 के बीच में एक बुलिश ट्रेंड को बताती है मेजॉरिटी ऑफ टाइम। तो आईटी का जो बुलिश ट्रेंड है ये स्टार्ट हो गया, अभी कंफर्म करेंगे इसको हम कल।
तो कल भी आईटी के बढ़ने की संभावनाएं, जो हमारी प्रेडिक्शन है इसको लेके कल की, वो बुलिश है। इसलिए बुलिश है कि अमेरिका की मार्केट भी आज की डेट में बुलिश दिखा रही है। अभी शुरुआत में नैस्डैक मैसिवली ऊपर को बढ़ा है। अब चलिए आप हमारे निफ्टी विक्स कैसा हुआ, 5% के करीब ये राइज हुआ और मिड वोलेटाइल जोन के अंदर ये चला गया। और मैंने आपको समझाया हुआ है कि विक्स जो है मिड वोलेटाइल के अंदर जाएगा ना, वोलेटाइल के अंदर जाएगा तो मार्केट फॉल भी कर सकती है। और देखो विक्स चला गया मिड वोलेटाइल जोन में, हैंगिंग मैन बन गया वहां पे। तो संभावनाएं क्या, कल प्रेडिक्शन क्या है कल के निफ्टी की? कल के निफ्टी अगर हल्का सा फॉल करेगा तो वी विल नॉट बी सरप्राइज्ड। तो आप उस तरह से अपने आप को तैयार रखिएगा। अब आइए आप यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रूपी, ये हल्का सा, मुझे उम्मीद थी कि 84 पे आ जाएगा, लेकिन 84 पे नहीं आया। डॉलर हल्का सा वीक हुआ है डॉलर, लेकिन हल्का सा 0.18%, को बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं, मात्र 15 पैसे ये हल्का सा ऊपर बढ़ा है। और क्यों बढ़ा कि थोड़ा अमेरिका में शांति आई, ट्रंप साहब ने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दी। तो ये जो हमारी डॉलर और रूपी है, इसने बहुत अच्छा बिहेव किया। और एक बात मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि जो पहलगाम में एक बहुत ही ट्रेजिक हादसा हुआ है, हादसा शायद सही शब्द नहीं है, मैसेकर जो किया गया है टूरिस्ट का, उसके हिमालयन स्टॉक गुरुकुल हम लोग भर्त्सना करते हैं। बहुत ही घटिया वो इवेंट किया उन लोगों ने, और जिन लोगों ने भी ऐसा किया, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार जस्टिस टू द बुक, एक बहुत ही शानदार सेइंग है ये लॉ में, जस्टिस टू द बुक। वो लिखा होता है वहाँ कानून की किताब में कि जस्टिस मिलनी चाहिए। जिन लोगों की जाने गई हैं उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति हमारी सद्भावनाएं, लेकिन वो भारत के नागरिक थे और उनको जस्टिस मिलनी चाहिए। और जिसने भी ये बर्बरियत की है, दे मस्ट बी बुक टेकन टू द बुक। जो लॉ की बुक है उसके अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और आई टू द आई वो तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम लॉजिक की ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन दे मस्ट बी हैंग्ड एज पर लॉ, जो जिन्होंने उन्होंने काम किया है। और हमारी जो लॉ बुक है वो हैंग, जैसा हैंगिंग मैन बना है ना आज, हैंगिंग की इजाज़त देती है। 302 में आईपीसी का 302 का सेक्शन है, उसमें क्लियरली बोली जाती है मौत की सज़ा, और उन लोगों को मिलनी चाहिए। ये हम हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं। चलिए अब, और हमारी सद्भावनाएं हैं उन सभी परिवारों के साथ, और बहुत ही कायराना ये हमला हुआ। तो आज आईसी ही डॉलर इंडेक्स कैसा रहा, वो आज फॉल किया, हल्का सा सुधरा था, लेकिन अब जो डॉलर है वो 100 से नीचे आ रहा है। और आप लोगों को मैंने बार बार ये बात समझाई है कि DXY का जो इंडेक्स है, मैंने आपको बहुत बार ये एक्सप्लेन किया है कैसे ये इंडेक्स बनता है, ये कितनी 6 करेंसीज के अगेंस्ट इसको बनाया गया है। तो इसको आप बहुत, मेरे उस वीलॉग के अंदर जाइए और इसको समझिए कि ये DXY इंडेक्स कैसे निकलता है। 100 से ये नीचे रहता है तो अमेरिका के लिए नेगेटिव है, भारत के लिए पॉजिटिव है। तो ये भारत के लिए पॉजिटिव है, जो एक बहुत अच्छी खबर है। अब आज के जो हमारे लास्ट 2 पोर्शन हम रखते हैं, जो क्रूड ऑयल के का है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस फॉल किए हैं और ये फॉल ही करेंगे। मॉर्गन स्टैनली ने बोला है कि ये $50 तक जा सकते हैं इस साल। तो तेल की हालत तो बहुत ही खराब है क्रूड ऑयल की। क्यों है, अब इसका कारण भी यहाँ पे लेके आया हूँ। US API वीकली क्रूड ऑयल स्टॉक। अब इसका मतलब क्या है, पिछली बार 2.4 मिलियन क्रूड ऑयल इनका बिका था वीकली में, मांग थी, इतना स्टोर में पड़ा था और वो चला गया। अब की बार ये जो क्रूड ऑयल की उनकी है वो माइनस में चला गया है। माइनस कि अमेरिका में डिमांड बढ़ गई है क्रूड ऑयल की अभी, लेकिन ये सिर्फ अमेरिका में बढ़ी है। और उसके कारण क्या है कि जो टैरिफ है वो टैरिफ वॉर को स्लो किया है। अगर स्लो किया है तो कंपनीज ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई है, ये मांग बढ़ी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ओपेक ने बहुत ज़्यादा सप्लाई अपनी बढ़ा दी है और उसके चलते
क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो फॉल कर रहे हैं, और यूएसए और ईरान की एक डील होने की संभावनाएं हैं, तो उसके कारण भी ऑयल आने वाला है। रशिया यूक्रेन की भी डील होने वाली है, वहाँ से भी, यहाँ से भी ऑयल आने वाला है, यहाँ से भी ऑयल आने वाला है। और जो इजराइल और हमास की वहाँ पे आजकल एक तरह से सीज फायर है, तो जो रेड सी है उसमें भी ऑयल की सप्लाई बढ़ने की संभावना है, और जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो तो प्राइसेस नीचे को फॉल करेंगे ही करेंगे। आइए अब क्लोज करते हैं आज का अपना वीलॉग, ये कि FIIs का जो डाटा है ये देखिए 23 अप्रैल आज का कितना है, ये 3,332 करोड़ रुपया, 3,332 करोड़ रुपए की बाइंग की है इन्होंने। और हमेशा ये बाइंग करते हैं लार्ज कैप में। आप सब सुनने वालों को मैं यही समझाता हूँ कि आप लोग बाइंग करिए लार्ज कैप में। इस साल जो फ्यूचर है, पिछले 2 साल किसके रहे, मिड कैप के और स्मॉल कैप के, तो उसी जंजाल में नहीं आपने फंसे रहना है। आप ध्यान से समझो मेरी इस बात को, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, हुआ क्या है कि आप सब लोग जो ज़्यादातर जो मुझे सुन रहे हैं वो एंटर कब हुए आप स्टॉक मार्केट में, 2020 से लेके 2024 के बीच में। जो नए 12 करोड़ एंट्रेंस आए हैं ना डीमैट अकाउंट वाले, और जो मुझे सुन रहे हैं मेजोरिटी इसी टाइम एक्टिव हुए हैं। अब ये वो समय था कि जब स्मॉल कैप और मिड कैप और PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड डिफेंस कंपनीज, डिफेंस, इन सब ने बड़े अच्छे रिटर्न दिए। अब आप बहुत सारे जो अभी नेगेटिव में होंगे वो रिवेंज बाइंग में चले गए हुए हैं। रिवेंज बाइंग हो रही है स्टॉक मार्केट में, रिवेंज बाइंग। आप हमेशा याद रखिए, एक कॉन्सेप्ट बोला है वैल्यू इन्वेस्टिंग में, बेंजामिन ग्राहम साहब का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको समझाता हूँ, वो बहुत जरूरी है आपको उसको समझना। बेंजामिन ग्राहम एंड वॉरेन बफेट, ये इनके गुरु थे, वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर हैं ये दोनों। इन्होंने एक टर्म कॉइन की है, मिस्टर मार्केट। ये बोलते हैं कि मिस्टर मार्केट है ना, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। मिस्टर मार्केट से इंटेलिजेंट कोई नहीं है पूरी दुनिया में, और ये हकीकत है। ये जो मिस्टर मार्केट है, अब इसने, ये भारत की मार्केट का मिस्टर मार्केट है। मिस्टर इंडिया मार्केट कर लेते हैं इसको, मिस्टर इंडिया मार्केट। अब मिस्टर इंडिया मार्केट ने 2020 से लेके 2024 तक क्या गेम खेली इन्होंने। मिस्टर मार्केट ने बोला कि मेरे को पसंद है स्मॉल कैप, मेरे को पसंद है मिड कैप, 3-3 गुना 4-4 गुना हुए, मेरे को पसंद है डिफेंस कैप, जो डिफेंस के स्टॉक है, और मुझे पसंद है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये 4 चीज़ें पसंद है। इनमें मल्टीपल रिटर्न आए, और अक्टूबर 2024 से ये 70% फॉल भी कर गए। अब जिनके 70% फॉल किए होंगे ना स्मॉल कैप, अब आप लोग क्या कर रहे होंगे ना, अब रिवेंज बाइंग के ऊपर चले गए आप लोग। रिवेंज बाइंग का मतलब है कि आप उसी स्टॉक को जिसमें आप माइनस में है ना, स्मॉल कैप है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको सिखाया, आप करिए अपने स्टॉक को, और उसमें उसका स्कोर आएगा 5/100। एक मैंने पेनी स्टॉक का एनालिसिस किया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप जाके। उसका स्कोर आया 1 नंबर आउट ऑफ 100, 1 मार्क्स दिया है मैंने उस पेनी स्टॉक को। पूरी दुनिया उसको खरीदे जा रही है। अब आपके पास जो स्टॉक है वही फॉर्मूला लगाओ जो मैंने आपको वहां पे बताया है। उस फॉर्मूला को आपने लगाया स्मॉल कैप पे, और स्कोर आया 5/100। आपको पता है इतनी घटिया कंपनी है जो आपने खरीदी है, बेकार स्मॉल कैप स्टॉक है। आप रिवेंज बाइंग करके आप क्या कर रहे हैं, आप रिवेंज बाइंग कर रहे हैं, और रिवेंज बाइंग के साथ आप क्या कर रहे हैं, उसी स्टॉक को बार बार खरीदे जा रहे हैं जब आपको पता है कि ये अच्छा नहीं है। और जो मिस्टर मार्केट है, मिस्टर इंडिया मार्केट, उन्होंने तो मिस्टर मार्केट ही बोला था, इसने अब की बार अपना सारा 2025 में अपनी पूरी हाल ढाल सब कुछ बदल दिया है। अब ये खरीद रहा है लार्ज कैप, लार्ज कैप के रिटर्न आएंगे। लेकिन आप फंसे हुए हैं रिवेंज बाइंग के अंदर। आप रिवेंज बाइंग में चले हुए हैं सारे कि अच्छा मेरा स्टॉक गिर गया, अब मैं खरीदूंगा, अब मैं तो प्रॉफिट ही लेके निकलूंगा। ऐसे स्टॉक मार्केट नहीं चलती। आप वहीं पे पैसे कमा पाएंगे जहां आप मिस्टर मार्केट के साथ चलेंगे।
मिस्टर मार्केट बोल रहा है लार्ज कैप के स्टॉक बढ़ेंगे। आप देख लीजिए पिछले 7 दिनों का जो डाटा आया है वो यही बोल रहा है कि लार्ज कैप मूव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और जो स्मॉल कैप और मिड कैप बढ़ रहे हैं वो रिवेंज बाइंग के कारण बढ़ रहे हैं। मिस्टर मार्केट अब चला गया है लार्ज कैप की तरफ, प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ चला गया। ये नहीं चले पिछले 3 साल प्राइवेट सेक्टर बैंक, अब गोली की स्पीड से चल रहे हैं ये, क्योंकि मिस्टर मार्केट ने अपना टेक्सचर बदल दिया है। तो यहाँ आप सब लोगों से मेरी गुजारिश ऐसी है कि आपको बेकार से स्टॉक्स में नहीं जाना है। लार्ज कैप के जो स्टॉक हैं आपके, लार्ज कैप इस तरह के स्टॉक लेने हैं, लेकिन जब बुलिश मार्केट हो तब तो खरीदना नहीं है। खरीदना कैसे है सब कुछ समझाया मैंने आप लोगों को, क्या खरीदना है वो भी समझाया हुआ है। तो इसी नोट के ऊपर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे छोटी सी कि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, हमें लाइक करिए, आप लोग शेयर करिए। लाइक अगर अच्छा लगता है, नहीं लगता है कमेंट करिए, क्योंकि हमें एक किसी ने कमेंट किया कि आप ना वीडियो बनाना छोड़ दो, तो हमने उनको थैंक यू वेरी मच लिखा और उनसे ये ज़रूर पूछा जवाब में कि जनाब आप हमें ये ज़रूर बताएं कि हमें क्यों वीडियो बनाना छोड़ देना चाहिए। हालांकि उन्होंने कारण कोई नहीं दिया, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, लेकिन अगर आपको भी ऐसा लिखता है तो लिखिए कि आप रहने दीजिए वीडियो बनाना, और अगर मेजोरिटी ऐसा लिखेगी तो हम रहने भी देंगे। तो आप ये बताइए कि जो कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे क्या कमी है, और अच्छा लगता है तो उसको अप्रिशिएट करिए, दोनों तरफ जो भी आपको लगता है। और अब आपसे हम मिलते हैं अगले वीलॉग पे। गोल्ड के ऊपर जो हमारा वीलॉग है, मैंने आपको पहले भी बताया कि गोल्ड के ऊपर हमारा वीलॉग बहुत जल्दी आने वाला है कि गोल्ड का जो फ्यूचर क्या है, क्या ये 1,25,000 रुपए तक जाएगा, आपने कितना प्रॉफिट किया है, गोल्ड ETF में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, फिजिकल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड की पूरी थियरी क्या है, एक बहुत ही शानदार वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ गोल्ड के ऊपर। और तब तक उस वीडियो तक आप सब लोगों को हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।